उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का आज दूसरी बार विस्तार किया गया, जिसमें कुल 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और समाजवादी पार्टी से भाजपा में आए मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद अजीत पाल और सुमेंद्र तोमर को प्रमोट कर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, तो वहीं कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखा गया, जिसमें ब्राह्मण, ओबीसी और दलित वर्ग से प्रतिनिधित्व शामिल है। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। नई दिल्ली से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। मुलाकात की तस्वीरें। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने संगठन के सुदृढ़ीकरण को लेकर दोनों के बीच विस्तृत चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। आगामी कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श किया गया है इस मुलाकात के दौरान। चलिए पढ़ेंगे आगे दिल्ली से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का। नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संगठनात्मक विषयों को लेकर दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई है। विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने मार्गदर्शन भी प्राप्त किया है। तो मुलाकात की तस्वीरें। बीएल संतोष से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। महत्वपूर्ण ये दिल्ली दौरा। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और इस दौरान देखिए संगठनात्मक विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। समसामयिक मुद्दों को लेकर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चर्चा बीएल संतोष से हुई। तो महत्वपूर्ण ये दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है दोनों के बीच। और अब खबर दिल्ली से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री ने। तो देखिए ये तस्वीरें मुलाकात की। राजस्थान में जल जीवन मिशन की प्रगति पर चर्चा हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से राम जल सेतु लिंक परियोजना को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। यमुना जल समझौते सहित विभिन्न सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है। तो देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यहां पर मिले और विभिन्न मुद्दों को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। जल जीवन मिशन को लेकर बातचीत हुई। राम जल सेतु लिंक परियोजना को लेकर भी दोनों ने ही विचार विमर्श किया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा, महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब अलवर की। अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिला कलेक्टर सभागार में 3 जिलों के जिला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित कोटपुतली, बहरोड़ और खैरथल, तिजारा जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। इस दौरान करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस बैठक में ये भी विचार किया गया कि तीनों जिले जैसे कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आने के कारण विकास की गति को और तेज किया जाए। गर्मी के मौसम में बढ़ती हुई पेयजल मांग को भी देखते हुए जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विशेष इस पर मंथन किया गया। मुख्य सचिव ने कहा राज्य सरकार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रही है और स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के स्तर पर भी विकास कार्यों को और ज्यादा मजबूत इससे किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने जो वोट किया है उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी के जो गत 2 वर्षों का शासनकाल है उससे देश के लोगों के मन में बड़ा विश्वास जगा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पे और भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और ये तो सौभाग्य है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल का फूल लहराए, लेकिन उतनी ही हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के विकास के लिए है। और आप देखो कल चुनाव खत्म हुए और आज हम अलवर की समीक्षा कर रहे हैं। सब वक्त अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है कि
रुकना नहीं, थकना नहीं, जनता की सेवा करते जाना है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा संदेश है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का आज दौरा था। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि इस बैठक में भाग लें। उनका जो विजन है विकसित अलवर 2047, इसके ऊपर डिस्कशंस हुए थे। लगभग 100 प्रोजेक्ट्स आज डिस्कस हुए थे और माननीय मंत्री जी द्वारा एक विस्तृत स्टेटमेंट भी इस संबंध में दिया जाएगा। अन्य इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नगर पालिका, नगर निगम में जो वर्क हो रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में संबंध में भी चर्चा हुई थी। और अच्छा है, अलवर में बहुत पोटेंशियल है। जिस प्रकार से डॉक्टर आर्तिका शुक्ला जी ने मेहनत किया है, इसमें अलवर का स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आज हम लोगों ने और व्यूह रचना किया कि रैंकिंग्स और किस प्रकार से और बढ़ सकते हैं, खास करके स्वच्छता अभियान में। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सिरोही जिले के आबूराज क्षेत्र में राज्यपाल के संभावित ग्रीष्मकालीन प्रवास को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में प्रशासनिक तैयारियों को तेज कर दिया गया है और आबूराज स्थित लोक भवन में व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया गया है। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था, आवास, पेयजल, बिजली और साफ सफाई जैसी सहित सभी जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी अंशु प्रिया, डीएसपी गोमाराम, तहसीलदार डूंगरमल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राज्यपाल का ग्रीष्मकालीन आबूराज में प्रस्तावित है, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तेजी से तैयारियां भी की जा रही हैं। बालोतरा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ब्रह्मधाम तीर्थ आसोतरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने गादीपति महंत श्री तुलसा राम महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। राज्यपाल के दौरे के बाद वे मवड़ी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया और कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहे। इस अवसर पर छगन सिंह राठौर सहित ट्रस्टी सदस्य और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सख्ती से सुनिश्चित किया जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर में असम राइफल्स द्वारा भूतपूर्व सैनिक रैली का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यालय महानिदेशक असम राइफल्स के तत्वाधान में BM बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों के कल्याण पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेजर जनरल जय सिंह बैसला ने की। इस अवसर पर 8 और वीर नारियों को और 6 वीरता पुरस्कार विजेताओं को उनके साहस, उनके राष्ट्र सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने भी भाग लिया, जिससे कि बल और उनके बीच मजबूत संबंधों की एक झलक भी दिखाई दी। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान पेंशन, ECHS सुविधाएं, दस्तावेज सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं। असम राइफल्स का ये आउटरीच कार्यक्रम 17 राज्यों में जारी है, जिसके तहत हजारों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। और अब खबर है राजसमंद से। राजसमंद झील में नहाने गए युवकों के साथ बड़ा हादसा, झील में डूबने से हो गया। एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान नाथद्वारा के जीवा खेड़ा निवासी कमलेश गमेती के रूप में हुई है। वहीं युवक पिपरड़ा में कार्यक्रम में शामिल होने आया था। 5 दोस्तों के साथ झील में नहाने उतरा था। नहाते समय गहरे पानी में जाने से हादसा हुआ है। सूचना पर राजनगर पुलिस और NDRF टीम मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। वहीं परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।
चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजवास गांव में भामा शाह के सहयोग से बने नए पीएचसी भवन का लोकार्पण किया है। समारोह को संबोधित करते हुए डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया है और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इस पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक हाकम अली, पूर्व प्रधान मदनलाल सेवदा, पूर्व पालिकाध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। अगर 15-20 साल से आपके बीच में रह करके अगर कोई काम कर रहा हूं तो मैं समझता हूं कि मैं नहीं, आप वो लोग बाग उसके हकदार हैं तमाम कामों के, जिनकी वजह से मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को पहले प्रधान और 4 बार लक्ष्मणगढ़ से विधायक बनने का आपने आशीर्वाद। चलिए बढ़ते आगे। जयपुर में एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार गुप्ता के निर्देशन में क्रिकेट सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएसटी वेस्ट प्रभारी गणेश सैनी की सूचना पर करनी विहार थाना क्षेत्र में स्थित श्री बालाजी हाइट्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 105 पर पुलिस ने दबिश दी। यहां आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए 6 लोगों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने मौके से 4 लैपटॉप, 21 मोबाइल और वाईफाई डोंगल, कीबोर्ड, माउस, नोटबुक, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद कर लिए हैं। कार्रवाई में डीएसटी के हेड कांस्टेबल पवन, सुनील, कांस्टेबल सावर, वैशाली नगर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। करनी विहार थानाधिकारी हवा सिंह ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और सट्टेबाजी के नेटवर्क की कड़ियों को भी खंगाला जा रहा है। जयपुर डबल डेकर एक्सप्रेस में टीटी स्टाफ की सतर्कता से 2 अलग-अलग महत्वपूर्ण मामलों का खुलासा हुआ है। ट्रेन में तैनात टीटी अंकित महर ने इटावा से मोबाइल न मिलने पर नाराज होकर घर से भागे 13 वर्षीय बालक को सुरक्षित बचाकर रेलवे सुरक्षा बल को सौंप दिया है। टीटी ने तत्काल ही बच्चे के परिजनों और पुलिस से संपर्क कर सूचना दी, जिससे समय रहते स्थिति को संभाल लिया गया। तो वहीं इसी ट्रेन में एक अन्य मामले में फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से पैसे वसूलने वाले एक युवक को भी पकड़ लिया गया है। आरोपी यात्रियों से पैसे ले रहा था लेकिन कोई भी रसीद नहीं दे रहा था। टीटी नरेंद्र वर्मा और अंकित महर की सूझबूझ से आरोपी को दबोचा गया। रेलवे प्रशासन ने दोनों ही कर्मचारियों की तत्परता और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर गौरला गांव के पास दबिश देकर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए 40 किलो 370 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल किया गया कार को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। चौथका बरवाड़ा क्षेत्र की भेडोला पंचायत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हालांकि दौरे की आधिकारिक तिथि फिलहाल घोषित नहीं हुई है, फिर भी प्रस्तावित रात्रि चौपाल कार्यक्रम को देखते हुए सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अधिकारियों द्वारा लगातार गांव का निरीक्षण कर साफ सफाई, बिजली, पानी और साथ ही अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीणों की तरह रात्रि प्रवास करेंगे और लोगों की समस्याएं भी सीधे ही सुनेंगे। उनके ठहरने के लिए साधारण व्यवस्था की जाएगी, जिसमें कि पंखे, मटके का पानी और सामान्य भोजन शामिल रहेगा। तो वहीं रात्रि चौपाल के लिए लगभग 25 चारपाइयों की भी व्यवस्था की जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री ग्रामीणों से संवाद करेंगे और संभावित दौरे को लेकर क्षेत्र में उत्साह और हलचल का माहौल भी बना हुआ है। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। डूंगरपुर जिले में आमजन को सुरक्षित माहौल देने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन
संस्कार के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में वर्धा थाना पुलिस ने स्कूल कॉलेज के पास स्टंटबाजी और हुड़दंग करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 5 पावर बाइक भी जब्त की हैं। थाना प्रभारी रिजवान खान ने बताया, जनसुनवाई में मिली शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जो है वो काफी आतंक मचाते हैं और स्कूल कॉलेज के आसपास घूमते हैं, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए रामलाल हेड कांस्टेबल में टीम द्वारा आज राइडर्स जो स्कूल के आसपास घूम रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 पावर बाइकों को जब्त करके 5 जो राइडर्स उनको आम शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना वर्धा द्वारा लगातार जो अपराधी तत्व उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अमन शांति स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। बालोतरा पुलिस ने ऑपरेशन विष भंजन के तहत मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसटी और धौरीमन्ना पुलिस की संयुक्त टीम ने स्कॉर्पियो वाहन से 64 किलो से ज्यादा अवैध डोडा पोस्त बरामद कर आरोपी रामजीवन को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने रेतीले धुरों और दुर्गम रास्तों में करीब 5 घंटे तक 19 किलोमीटर पैदल पीछा कर तस्करों को धर दबोचा। इस पूरे ऑपरेशन में DCRB बालोतरा के गुमाराम और मोहनलाल की विशेष भूमिका रही। धौलपुर जिले के सैपौ थाना क्षेत्र स्थित मैसर सुंदर पेट्रोलियम सेंटर पेट्रोल पंप पर मारपीट की बड़ी घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार CNG भरवाने पहुंचे 5 लोगों ने फोन पे भुगतान को लेकर विवाद के बाद सेल्समैनों से गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए अन्य कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है इस दौरान CNG नोजल पाइप निकालकर भी लापरवाही की गई है, जिससे कि बड़ा हादसा हो सकता था। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और मामले में आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।